सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में, जहां मैं आज आपको अपने साथ इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन की परिक्रमा करवाने वाला हूं। और परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर पड़ेंगे उन सभी के दर्शन और उनकी लीलाओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप लोग भी घर बैठे मानसिक रूप से मेरे साथ इस परिक्रमा का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन की यह परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर की है। आप इसे 3 से 4 घंटे में आसानी से लगा सकते हैं। वृंदावन की परिक्रमा आप साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं। और वृंदावन की परिक्रमा लगाते समय वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले समस्त मंदिरों के दर्शन करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृंदावन की परिक्रमा आप 2 जगह से लगा सकते हैं। अगर आप मथुरा मार्ग से आ रहे हैं तो ये परिक्रमा आपको अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करनी होगी। और अगर आप छठीकरा मार्ग से आ रहे हैं तो ये परिक्रमा आपको इस्कॉन मंदिर के पास से शुरू करनी होगी। अभी हम अपनी परिक्रमा को अटल्ला चुंगी से शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो चौराहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये अटल्ला चुंगी का चौराहा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मथुरा मार्ग से आया है रास्ता। तो चलिए हम अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं अटल्ला चुंगी से। तो बोलिए राधे राधे। परिक्रमा शुरू करते ही जो सबसे पहला स्थान पड़ेगा वो है गौरी गोपाल आश्रम। ये महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा बनवाया गया आश्रम है, जहाँ वृद्ध माताएं, वे माताएं जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, वे माताएं यहाँ वास करती हैं। उनके रहने खाने पीने की सभी सुविधाओं का महाराज जी ने इस आश्रम में स्थान दिया है। और ये आश्रम इतना अच्छा बना है, आप देख सकते हैं, मानो किसी हम 5 स्टार होटल में जैसे प्रवेश कर रहे हों। और लगभग करोड़ों रुपयों से बना ये आश्रम बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। पूरे मंदिर में सुंदर सुंदर झूमर लगाए गए हैं। ये मैं सामने का दृश्य जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का हॉल है, जहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है और सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर कार्यालय है। और सामने आप देख सकते हैं दीवारों पर महाराज जी की फोटो लगाई गई है, फ्रेम। अब पूरा आश्रम इतने भव्य तरीके से बनाया गया है। सुंदर सुंदर यहाँ पर आपकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं भगवान जी की। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है राम जी का मंदिर, जिसमें राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान है। और नीचे ही हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है। दूसरी साइड जो मंदिर बना है वो बना है हमारे राधा कृष्ण जी का। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण जी के। और बहुत ही बेहद खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर राधा श्री कृष्ण जी की लगाई गई है। नीचे शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी की भी मूर्ति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के बाहर का ये सारा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रांगण एरिया है, जहाँ पर महाराज जी द्वारा सत्संग किया जाता है। और साइड में ही कार्यालय बना हुआ है मंदिर का, जहां आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी मंदिर में दान दे सकते हैं। बहुत कम राशि में भी आप जो भी आपकी इच्छा हो, आप यहां देख सकते हैं सामने। आपको जो भी दान अपनी इच्छा से देना है वो यहाँ कर सकते हैं, जिसकी रसीद आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसकी रसीद आपको व्हाट्सएप से भी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वृद्ध माताओं के दर्शन करने। तो ये आप देख सकते हैं, ये लॉबी एरिया है। और यहीं पर रूम और हॉल बने हैं जिनमें वृद्ध माताएं रहती हैं। उसके भी दर्शन मैं आपको भी करवाऊंगा। ये पहला रूम है, आप देख सकते हैं। एक रूम में लगभग 7 से 8 माताएं यहाँ पर रहती हैं। और उनके रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था महाराज जी द्वारा की गई है। हर रूम में एसी लगाए गए हैं, टीवी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं 2-2। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इतनी अच्छी तरीके से इन माताओं का ख्याल रखा गया है। ये वही माताएं हैं जिनके खुद के बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। टीवी में यहाँ पर महाराज जी के प्रवचन चलते रहते हैं। ये माताएं पूरे दिन भजन कीर्तन करती रहती हैं। और पूरे दिन में 2 बार महाराज जी इनसे मिलने भी आते हैं, सबकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, सबका हाल जानते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। ये डेली महाराज जी इनसे मिलने के लिए आते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मानो किसी 5 स्टार होटल में हम प्रवेश कर रहे हों, ऐसा इतनी साफ सफाई हर चीज। नीचे ही आपको यहाँ लगभग 50,000 श्रद्धालु डेली खाना खाता है। और हर समय ये भंडारा आपको हर समय 24 घंटे यहाँ पर निरंतर सेवा जारी रहती है।
तो आप कभी भी आओ तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएं। ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है और 24 घंटे आपको यहाँ भोजन की व्यवस्था वो भी निःशुल्क महाराज जी के द्वारा यहाँ पर चलाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल है और लगभग हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। परिक्रमा मार्ग में ही थोड़ा आगे चलने पर आपको राधा केली कुंज के दर्शन होंगे, जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है। वो भी परिक्रमा मार्ग के इसी रास्ते पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप उस आश्रम के दर्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो यहाँ पर आपको श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम भी मिलेगा। इसके भी दर्शन आप जरूर कीजिएगा। अब आ गए हैं हम कालीदह मंदिर पर। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का वध किया था और पहले जमुना जी यहीं तक थी, अब वो काफ़ी यहाँ से दूर चली गई हैं। ये मंदिर है और साथ में ही यहाँ पर कालिया नाग का जब मंथन किया था उसकी एक चित्रकारी यहाँ पर बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण यहाँ पर खड़े होकर उनका मंथन कर रहे हैं और लगभग 5000 वर्ष पुराना जिस कदम्ब के वृक्ष से भगवान जी जो यमुना नदी में कूदे थे वो वृक्ष आज भी यहाँ पर है। ये वृक्ष अंदर से खोखला हो गया है इसलिए इसको सपोर्ट दी गई है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना हरा भरा। लगभग 5000 वृक्ष, मतलब ये पुराना है फिर भी इतने अच्छी तरीके से हरा भरा सारा कुछ है। और ये आप यहाँ पास से दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर खड़े हुए हैं और साथ में जो हैं वो कालिया नाग की पत्नी है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पर कालिया नाग का मंथन किया था तब की ये वो जगह है और यही वो कदम्ब का वृक्ष है। ऐसा माना जाता है इस कदम्ब की वृक्ष के आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरा करते हैं। और यहाँ भगवान जी के पद चिन्ह भी बने हुए हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो परिक्रमा मार्ग में इस वृक्ष के दर्शन अवश्य करें। आप यहाँ मंदिर के बारे में पढ़ भी सकते हैं, पेड़ के नीचे लिखा भी गया है कि हजारों साल खड़ो विशाल आज कलिकाल ना बांका बाल। मतलब हजारों साल से ये वृक्ष ऐसा ही खड़ा हुआ है। मंदिर के साइड से ही आपको कालिया नाग की एक और प्रतिमा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं, जिसके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। तो अब अपने परिक्रमा मार्ग के अगले स्थान पर चलते हैं, जो कि है श्री मदन मोहन जी का मंदिर। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 5000 वर्ष पुराना ही ये भी मंदिर है, जो कि औरंगजेब के समय इस मंदिर को तोड़वा दिया था। ये मंदिर के बारे में जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। ये मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और ये मंदिर के बाहर का एरिया है जो कि आप देख सकते हैं। और साइड में ही सनातन गोस्वामी जी की समाधि स्थली भी है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। ये एक शील्ड बनाई गई है जिसके बारे में आप यहाँ पूरे मंदिर के बारे में स्ट्रक्चर क्या है हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मंदिर में ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे प्यारा मंदिर है। तो आप जब भी वृंदावन की परिक्रमा के लिए आओ तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना। अभी हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और यह मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें एक भी ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। यह पूरा मंदिर लाल पत्थर से बनाया गया है। जब मदन मोहन जी 5 वर्ष के थे तब सनातन गोस्वामी जी उनकी देखभाल किया करते थे, जिनका मंदिर भी साइड में ही बना हुआ है। आप उनके भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मदन मोहन मंदिर के सामने ही आप देख पाएंगे कि बांके बिहारी जी का एक रास्ता गया है जहाँ से आप बांके बिहारी मंदिर भी जा सकते हैं। और ये जमुना जी का दृश्य है और पूरे परिक्रमा मार्ग का आप यहाँ दृश्य देख सकते हैं। और ये काफी पुराना मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। औरंगजेब ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का बहुत बार प्रयास किया था। तब इसकी मूल प्रतिमा जो है वो भरतपुर के करौली गांव में स्थापित है। उसके बाद यहाँ पर मदन मोहन जी का प्रतिरूप लाया गया। यही रास्ता है जो आप बांके बिहारी मंदिर के लिए यहाँ से जा सकते हैं और सामने ही आप दर्शन कर सकते हैं मदन मोहन जी मंदिर के। तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मैं पास से दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। आप मानसिक रूप से मदन मोहन जी के यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
परिक्रमा मार्ग में अब जो हमारा अगला स्थान है वो है महाप्रभु जी की बैठक। आप महाप्रभु जी की बैठक के मंदिर के दर्शन बाहर से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मंदिर में अंदर आते ही महाप्रभु जी की आपको प्रतिमा के यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे और साइड से ही इमली के बहुत छोटे छोटे वृक्ष यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इमली के पेड़ की यहाँ पर एक विशेष कहानी है जो मैं आपको आगे वीडियो में इसमें बताऊंगा। एक बहुत बड़ी महिमा इमली के पेड़ की है। यहाँ पर जो इमली का पेड़ है वो लगभग 5,500 वर्ष पुराना है और ये मंदिर के अंदर ही नंदी बाबा या गौ माता आपको कुछ इस तरह हर समय यहाँ पर मिल जाएंगी और सामने ही मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के आपको यहाँ दर्शन हो जाते हैं। तो इमली के पेड़ की जो मैं महिमा बता रहा था उसके बारे में सारी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो कि मंदिर में ही बाहर लिखी गई है। और इसकी कुछ जानकारी इस प्रकार है कि जब राधा रानी जी अपने पैर में महावर लगा रही थी तब उनके पैर इस वृक्ष की धूल पर लग गए थे। तब से ही इस मंदिर की जो इमली का पेड़ लगा है इस मंदिर में, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की इमली के पेड़ के 4 परिक्रमा लगाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी मानसिक रूप से इस इमली के वृक्ष की 4 परिक्रमाएं लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये वृक्ष है। सामने ही महाप्रभु जी के एक और विग्रह के आपके यहाँ दर्शन हो जाते हैं और मंदिर की दीवारों पर कुछ इस तरीके से यहाँ पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान की ओर। यहाँ पर ये एक हनुमान जी का मंदिर भी आपको दिख जाएगा। श्रृंगार घाट के सामने ही ये मंदिर बना हुआ है। ये पूरा मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और सामने ही आपको दिख जाएगा ये चीर घाट। ये चीर घाट वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर एक पेड़ पर बैठ गए थे और उसी का एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मैंने दूर से वीडियो बनाया है। अब मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ उस वृक्ष के जिस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराकर बैठ जाया करते थे। तो यही वो वृक्ष है, केली कदम्ब का वृक्ष। लगभग 5,500 साल पुराना ये वृक्ष है और आज भी इस वृक्ष के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। लोग बाग महसूस करते हैं कान लगाकर इस वृक्ष पे कि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे रही हो। आप यहाँ देख सकते हैं और इतना पुराना वृक्ष होने के बावजूद भी आज भी ये सही सलामत है वृक्ष। जमुना महारानी जी पहले इस वृक्ष के पास में ही बहा करती थीं, लेकिन आज के समय में वो यहाँ से काफ़ी पीछे की तरफ चली गई हैं जल स्तर कम होने की वजह से। आप जमुना महारानी के भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अगला स्थान है केसी घाट। आप वृंदावन परिक्रमा लगा रहे हैं तो केसी घाट के दर्शन भी आपको जरूर करनी चाहिए। इस घाट की ऐसी महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा यहीं पर गिल्ली डंडा खेला करते थे और नहाया करते थे। यह वृंदावन का सबसे प्यारा घाट है। तो यही थी वृंदावन की परिक्रमा में पढ़ने वाले संपूर्ण मंदिरों की गाथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे।